हम काफ़ी देर से जिद्दोजहद कर रहे थे कि धर्म ट्रस्ट में लगातार धांधलियाँ चल रही थी, लगातार प्रॉपर्टियाँ बिक रही थी। कई बार घेराव भी किया, कई बार उनके आगे हमने रखा भी गई इसको बंद किया जाए कि जो ज़मीनें हैं इनको बार बार जो है धर्म ट्रस्ट के कुछ अपना निजी इन्होंने बना रखा था कि धर्म ट्रस्ट जो है निजी हमारा है। ये आज कोर्ट ने हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 2011 से हम कोर्ट में गए थे और 11 के बाद जो है आज हमें उसका थोड़ा बहुत मिला है। सरकार ने कोर्ट ने 2011 से जितने भी इन्होंने कारनामे किए, जितनी जमीनें बेची, जितनी दुकानें बेची, जितनी लोगों को इन्होंने लीज पे दिया, उसका ब्यौरा जो है कोर्ट ने मांगा है कि आपने क्या क्या बेचा है, क्या क्या लीज पे दिया है, उसका पैसा कहाँ गया, किस खातों में गया, उसकी पूरी डिटेल दी जाए। कौन कौन सी जमीन बेची और कौन कौन से इन्होंने कारनामे किए हैं। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, कोर्ट ने ये भी डिफाइन कर दिया, ये इनकी घर की धर्म ट्रस्ट नहीं है, ये सरकारी पैसे से बनी हुई एक धर्म ट्रस्ट थी जिसको चलाया गया सरकार के पैसे से। इन्होंने अपनी निजी बनाकर जमीन बेचना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे दामों पे बेचा गया कि आप इनका रेट सुन के या इनको देखकर आप हैरान हो जाओगे कि कोड़ियों के भाव दिया, जो ऊपर से पैसे लिए वो अपने जेब में डालिए और इन्होंने निजी बनाकर सारा कर दिया। लेकिन मैं आज ये जरूर कहूंगा कि जो 2011 का ब्यौरा कोर्ट ने मांगा है, मैं ये कहूंगा जैसे ये ब्यौरा देते हैं इसको जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमने पहले भी गवर्नर साहब को बोला था इसको जो है श्राइन बोर्ड में लिया जाए, लेकिन हम फिर कहेंगे कि इस लूट स्कूट को बचाने के लिए सरकार आगे आए और गवर्नर साहब आगे आए और आके इसको टेक ओवर करें और इसको श्राइन बोर्ड में ले जाए। और जो लूट स्कूट इन्होंने 2011 से लेके अब तक की है उसकी जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी इसका पता लगे कि कितना पैसा इन्होंने खाया है, कितनी जमीनें बेची हैं और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किन किन लोगों ने बेची है, सबके सामने आए। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही घर के आदमी ट्रस्ट में होने चाहिए, इसमें पूरे जम्मू के लोगों को होना चाहिए। मैं तो कहूंगा सब जम्मू जागे, ये हमारे आस्था का केंद्र है, आस्था है हमारी, क्योंकि हमारे जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों की जमीनें जो है इन्होंने बेच डाली है। इसको रोक लगाने के लिए हमने एक लेटर जो है गवर्नर साहब को, डीसी साहब को दे दिया है कि इसका कोई भी फर्दना काटा जाए, क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है और इन्होंने जो लूट को सीट मचाई है उसकी पूरा डिटेल जो है सरकार भी बनाए और इनके खिलाफ जो है केस किया जाए। हमारे साथ जो मेन जो कोर्ट में पिटिशन करने वाले राजेंद्र जी साथ में है, मैं भी था और ये लोग साथ में हमारे विटनेस थे जिन्होंने कोर्ट में विटनेस दी और देखे सारा जो है आज उजागर हुआ है। तो इस उजागर को आज आपके सामने रखा है ताकि पब्लिक को भी पता चले कि इन्होंने क्या लूट स्कूट मचाई, कितना पैसा खाया। जो सरकारी जमीन, सरकार का पैसा, मंदिरों की जमीनें इन्होंने बेची है, ये इनका निजी नहीं है जो आज तक ये बेचते आए। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी भी ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के बिना भी इन्होंने और भी ट्रस्टें बनाई है, वो सरकार ने जमीनें दी थी इनको रहने बिठाने के लिए और इनको लाट की हुई थी, ये उनको भी बेचने की तैयारी में है, उनमें से भी बेची हुई है। अभी तो सिर्फ हमने धर्म ट्रस्ट का ही निकाला, इनकी और भी है। इन्होंने पीछे अपना गवर्नर हाउस को भी बेचने की तैयारी करी, बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इनको रोक लगाने के लिए पूरा जम्मू हमारे साथ आए ताकि इन लोगों का पर्दाफाश हम कर सके। इन्होंने जो चोर चोरी मचाई है इनसे रिकवरी की जाए और मैं ये कहूंगा जल्द से जल्दी सीबीआई इनका बनाई जाए। मेरे साथ राजेंद्र जी बैठे हैं, इसमें जो मेन पिटिशन करता है
देखिए, सबसे मुख्य ये है कि जो जम्मू है, अब जम्मू का हम लोग किस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं। अब महाराजा गुलाब सिंह ने हमें एक तोहफा दिया था, सिटी ऑफ टेम्पल, यानी कि मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया था ताकि यहाँ के जो लोग हैं, एक तो हमारी जो सनातन परंपरा वो चलती रहे, दूसरा मंदिरों के साथ जो लोग बाहरी देशों से, बाहरी राज्यों से, बाहर से कहीं से भी आएंगे और यहाँ के लोगों की एक अर्थव्यवस्था चलती रहे। आज अगर आप उत्तरवाहिनी प्रमंडल यहाँ भी आप देखें, जो आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले जो एक उत्तर छोटी काशी हुआ करती थी, जिस तरह से लोग हरिद्वार जाते हैं, ठीक उसी तरह से लोग यहाँ आते थे। जब पाकिस्तान नहीं बना था उस समय लाहौर जाओ, वहाँ के जो लोग थे वो उत्तरवाहिनी प्रमंडल में आते थे और यहाँ एक ऐसी नगरी हुआ करती थी, धार्मिक नगरी हुआ करती थी। आज क्या है, खंडर है, केवल रघुनाथ जी का मंदिर है। इस तरह से जो दूसरे मंदिर है, लगभग 120-25 के करीब जो मंदिर है, आज उनकी स्थिति अगर आप देखो तो वहाँ उसको सफेदी करवाने के लिए भी वो तरस रहे हैं। इतनी बुरी हालत है और उनकी जो जमीनें थी, जो लोगों ने दान दी थी इस ट्रस्ट के नाम पर कि ताकि ये धर्म कर्म में इसका लगेगा, लेकिन आज वो बेची जा रही है। तो इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम लोग, हालांकि मेरा निजी, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो हम इस चीज को लेकर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन सब चीजों को जायज माना और उस पर एक्शन लिया, जिसका आज हमारे जिस तरह से उसका जो रिजल्ट भी हमारे सामने आया। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये जो सारी चीजें हुई है, जो सारा फ्रॉड हुआ है, इस पर एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। उससे पहले जो राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल जी, वो इस पर कोई एक्शन ले और इस पूरी जो ट्रस्ट है इसको श्राइन बोर्ड के हवाले करें या कुछ इस तरह का उसमें दखल दें, ताकि लोगों में, जम्मू में ये विश्वास हो सके कि जो इस समय सरकार है वो भी इन चीजों की केयर करती है और हमारे जो मंदिर है, जो हमारी परंपरा है, जिससे जो हमारी आस्था है, उस पर सरकार भी मतलब जागृत है और वो देख रही है गलत कहाँ हो रहा है और वहां पर वो एक्शन ले। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी सीबीआई जांच करवाई।